नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। बहुत छोटा सा वीडियो, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपकी टोटल इनकम पर लगता है, जो नेट इनकम साल के अंत में आपको हुई है सारे खर्चे काटने के बाद, वो सामने दिख रहा है कि ये आपकी इनकम है, उस पर आपको टैक्स लगाया जाएगा। जितनी कम इनकम होगी उतना टैक्स का रेट भी कम होगा, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना टैक्स का रेट भी ज्यादा होगा। लेकिन इसके उलट इनडायरेक्ट टैक्स इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी इनकम क्या है, बल्कि आपके खर्चे के स्टाइल पर निर्भर करता है। इसमें मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि आप अगर ये चीज खरीद रहे हैं तो कैपेसिटी है आपकी इतना टैक्स पे करने की। यानी कि अगर आप एक पैक्ड फूड, सपोज आशीर्वाद का पैक्ड थैली आटा खरीद रहे हैं, तो आप इतनी फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि आप 5% उस पर जीएसटी दे सकते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर आप कोई लग्जरी कार खरीद रहे हैं तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप उस पर 28% जीएसटी दे सकते हैं। यानी इसमें भी जैसे आपने खरीदारी की अमाउंट बढ़ाई, आइटम का लग्जूरियस नेचर बढ़ा, उसी हिसाब से इसका टैक्स का रेट भी बढ़ गया। तो मेनली जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन से हैं इंडिया के अंदर, ये हम जानते हैं। इनकम टैक्स सबसे पहले, तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स इंडिविजुअल को लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज को लगता है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, जो हमें म्यूचुअल फंड्स के सेल करने पर, शेयर्स के सेल करने पर, प्रॉपर्टी पर, ये सब हमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं कि आपने पहले कुछ खरीदा, उसके बाद कुछ बेचा, उसमें आपको साल के अंत में प्रॉफिट हुआ, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो सामने पक्का है कि ये प्रॉफिट है आपको, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। 5%, 10%, 30%, अलग अलग अपना स्लैब के हिसाब से। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये उस धारणा पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको खरीदने वाले की जो कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो उसकी आर्थिक ताकत है, वो उस टैक्स को पे करने की है। इनडायरेक्ट टैक्स के जो मेन एग्जांपल्स हैं वो जीएसटी और वैट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सर्विस टैक्स जो हम दे रहे हैं, सेस जो हम दे रहे हैं, इवन इनकम टैक्स के ऊपर जो हम सेस देते हैं वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। स्टैंप ड्यूटी, जो हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके ऊपर जो आप स्टाम्प खर्चा, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं स्टैंप ड्यूटी, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले की इतनी कैपेसिटी तो है कि इतनी स्टैंप ड्यूटी ये भर सकता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि आमतौर पर सिनेमा घरों में लगता है। तो इनमें से कभी कभी कुछ टैक्सेस अंदर बाहर होते रहते हैं, यानी कुछ डीलिस्ट हो जाते हैं, कुछ टैक्स नए आ जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो एक धारणा पर लगाया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स वो है जो पक्के तौर पर सामने दिखने वाली इनकम पर लगाया जा रहा है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।